इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने अधिगम के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से कारक है जो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, यह जो टॉपिक है हमारा, यह हमारे सीटेट डीएलएड बीएड जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहाँ इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से कारक है जो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम लोग बात करें इस वीडियो के अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग अधिगम को भी जान लेंगे और उसके बाद अधिगम का अर्थ परिभाषा को भी देखते हुए हम लोग यह जानेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र हम लोग अधिगम पे देते हैं। अधिगम के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अधिगम क्या है एकदम छोटे से लैंग्वेज में यहाँ पर समझते हैं कि अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी अधिगम का अगर शाब्दिक अर्थ की पहले अगर बात कर लें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। और सीखना जो है यानी अधिगम जो है वह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात बच्चे से जन्म से लेकर के मृत्यु के उपरांत तक अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई बालक जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवस्था में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है। ठीक है, ये हमारा अधिगम होता है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम जो है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अधिगम को अगर हम बीच में रखें और एक एक कारक के बारे में देखें तो हमारा जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में से आएंगे वो है परिपक्वता, समवाय समूह, कहने का मतलब है कि बच्चे के सम उम्र के समूह, विद्यालय, फिर आएंगे हमारे समुदाय, परिवार, मीडिया, तत्परता, योग्यता, स्मरण शक्ति, पोषण इत्यादि। ये सारे के सारे कारक जो आपने अभी देखा, ये सारे के सारे कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए अब एक एक कारक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह से अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक के बारे में जानते हैं, वो है हमारा परिवार। परिवार जो है, परिवार को बच्चे का पहला विद्यालय भी माना जाता है। शिक्षा बच्चे का प्रारंभ यहीं से होता है। बच्चे सीखना कोई चीज़ जो है परिवार से ही स्टार्ट करते हैं। तो परिवार को ही सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह किस प्रकार से बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए परिवार में क्या होता है कि बालक सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्य के द्वारा अंतः क्रिया करके सीखता है। यहाँ पर अंतः क्रिया रखा गया है, इसको अंतः समझिएगा आप। ठीक है, अंतः क्रिया करके सीखता है। जिस प्रकार से बच्चे को अनुभव व प्रशिक्षण के अवसर अधिक मिलते हैं उस परिवार में बच्चे जल्दी सीखते हैं। यानी परिवार किस तरह से प्रभावित करेगा बच्चे को, तो देखिए परिवार जो है उसमें उसके परिवार में उपस्थित उसके सदस्य जो होते हैं उससे बच्चे अंतः क्रिया करता है और वो सीखता है। जिस परिवार में बच्चे को अनुभव व प्रशिक्षण के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे वहाँ बच्चे जल्दी सीखते हैं। जिस परिवार में इस तरह की माहौल कम मिलेगी वहाँ बच्चे धीरे धीरे से सीखते हैं। इस तरह से देखा जाए तो परिवार जो है वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। अगला जो हमारा यहाँ पर आता है दूसरा कारक, वो है हमारा समुदाय। अब परिवार से हट के बच्चे आ गए समुदाय में। समुदाय में क्या होगा कि समुदाय में भी बच्चे सीखता है, लेकिन कैसे सीखा गया, तो बालक के अधिगम विकास में परिवार के बाद दूसरा जो अहम भूमिका निभाता है वह होता है हमारा समुदाय। समुदाय अपने आदर्श मूल्य संस्कारों के अनुरूप बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति और जिज्ञासा को पैदा करता है। इसीलिए बच्चे का जो अधिगम है वह समुदाय से भी प्रभावित होता है। चलिए अगला जो कारक है उसको देखिए। अगला जो कारक है वो है हमारा विद्यालय। अब बच्चे परिवार से हटके समुदाय में गया, समुदाय से हटके अब आ गया वो विद्यालय में। अब विद्यालय में किस तरह से उसके अधिगम प्रभावित होता है उसको देखिए। देखिए विद्यालय में क्या होता है कि बालक के अधिगम को विद्यालय में भी प्रभावित होती है और विद्यालय का वातावरण, बालक के समकक्षीय मित्र एवं शिक्षक बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ बच्चे को अधिगम के प्रभावित करने में भूमिका निभाता है, तो वो होता है विद्यालय का वातावरण। दूसरा है कि विद्यालय के समकक्षीय मित्र, कहने का मतलब कि विद्यालय जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है तो तीसरी कक्षा के और भी जो बच्चे होंगे वो उस बच्चे के मित्र बन जाते हैं, तो वो भी जो है उसके अधिगम को प्रभावित कहीं ना कहीं करते हैं। और हैं हमारे शिक्षक, वो भी बच्चे को अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मिलके क्या कर रहे हैं कि बच्चे के अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं। अगला है कि समवाय समूह। देखिए इसमें क्या होता है कि बालक बड़ों अथवा गुरु की अपेक्षा अपने हम उम्र के बच्चे से काफ़ी तेज़ी से सीखता है। बालक के संगीत का प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है।
देखिए, समवाय समूह कहने का मतलब हुआ कि सम उम्र के बच्चे का एक समूह, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ सीखना होता है तो आप खुद भी स्वतः देखिए कि आपके जो फ्रेंड वगैरह होंगे उससे आप जो चीज़ सीखना होता है एकदम क्लियर बातों में क्लियर बात करते हैं और उससे जो है चीज़ें अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चे में क्या होता है कि वह बड़े अथवा गुरु की अपेक्षा क्या है कि वो जो जिस क्लास में पढ़ रहा होता है उस क्लास के बच्चे या उस उम्र के बच्चे के आपस में घुल मिल जाते हैं और वहाँ से वो चीज़ों को तेज़ी से सीखता है हम उम्र के बच्चों के साथ। तो समवाय समूह जो है यह बालक के अधिगम को प्रभावित करता है, वो उसको उचित दिशा की ओर मोड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यह जो है बालक के अधिगम को जो है यह अच्छे से प्रभावित करता है और कहीं कहीं ये जो है इसको बालक के अधिगम को जो है बुरा असर भी डालता है। मान लीजिए अगर बच्चे पढ़ने लिखने वाले पे में ना हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान दे के वो अलग चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ पे ध्यान देते होइएगा, तो वहाँ पर बच्चे का अधिगम जो है वह नकारात्मक अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि सकारात्मक प्रभाव ही समवाय समूह के बच्चे के साथ देखा जाता है। चलिए अगला जो यहाँ पर हमारा कारक है वह आते हैं परिपक्वता। अब देखिए परिपक्वता हमारे अधिगम को किस तरह से बालक के अधिगम को किस तरह से प्रभावित करता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, देखिए परिपक्वता का मतलब है कि कोई भी चीज़ से सक्षम हो जाना। जैसे क्या है कि अनुभव उसको पास प्राप्त हो गया, परिपक्व हो गया, यानी शारीरिक रूप से परिपक्व हो गया, मानसिक रूप से परिपक्व हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि परिपक्वता का मतलब किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने से है, ठीक है। जो बालक जितना परिपक्व होगा वह उतनी तेजी से चीज़ों को सीखेगा, अर्थात परिपक्वता भी बालक के अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। चलिए अगला जो कारक है उसको देखिए, वो है हमारा मीडिया। मीडिया क्या होता है, तो मीडिया के बारे में अगर आपको जानना है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी मीडिया के बारे में संपूर्ण नोट। वैसे मीडिया को किस तरह से प्रभावित करता है उसको देखिए। मीडिया अधिगम का प्रभावकारी साधन है। जिस परिवेश में बच्चे को मीडिया के विभिन्न साधनों को देखने एवं अंतर क्रिया करने का ज़्यादा अवसर मिलता है, वहाँ बच्चा जो है अधिक सीखता है। वहीं मीडिया से बालक के अधिगम पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। देखिए मीडिया क्या होता है कि मीडिया के साधन में जैसे हमारा मान लीजिए मोबाइल फोन, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी इत्यादि क्या है, ये सारे मीडिया के साधन में आके तो यहाँ से भी बच्चे सीख रहे हैं। जैसे आप हमारे वीडियो से भी आप सीख रहे हैं तो आप मीडिया की सहायता ले रहे हैं सीखने में, तो ये क्या है कि प्रभावकारी साधन होता है। और जहाँ इसका जो है बच्चे को अंतःक्रिया करने का ज़्यादा मौका मिलेगा मीडिया के साधनों के साथ, वहाँ के बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। देखिए सकारात्मक प्रभाव पहले कैसे पड़ा, जैसे आपके हाथ में भी फ़ोन है और आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर सकारात्मक कार्य कर रहे हैं कि चीज़ों को सीख रहे हैं। वही नकारात्मक कार्य क्या है कि मान लीजिए बच्चे हैं वहाँ पे वो कोई भी चीज़ का रील देखते रहता है, फिल्म वगैरह कोई मूवी वगैरह देखेगा, मतलब कि जो उसके उपयोगी नहीं है, काम कुछ और करना है और वो कुछ और करने लगता है, तो वहाँ पे इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मीडिया जो है बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए अगला जो यहाँ पर कारक है वो है तत्परता। तत्परता का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छुक, यानी कि तत्परता का संबंध इच्छा से होता है। अर्थात जो बालक जितना इच्छुक रहेगा वह जल्दी से उतना ही चीज़ों को सीखेगा और जो इच्छुक कम रहेगा वह चीज़ों को जल्दी से नहीं सीख पाता है। इसलिए तत्परता जो है कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को अच्छे ढंग से प्रभावित करता है। अगली आती है हमारी योग्यता एवं क्षमता। देखिए योग्यता एवं क्षमता जो है यह किस तरह से बालक के अधिगम को प्रभावित करेगा, तो व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता सीखने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है। जिसके पास सीखने की जितनी योग्यता एवं क्षमता होती है वह उतनी तेज़ी से चीज़ों को सीखता है। यही थे हमारे यहाँ पर योग्यता से बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं उसको देखा। अब आगे जो आती है वो है हमारा स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति बच्चे के अधिगम को कैसे प्रभावित करता है उसको देखिए। तो जो बच्चा का मानसिक स्मरण शक्ति जितना समृद्ध एवं जितना उन्नत होगा वह उतनी तेज़ी से सीखेगा, ठीक है। बच्चे का मानसिक जो स्मरण शक्ति होती है वह मानसिक स्मरण शक्ति जिसका जितना ज़्यादा होगा, उन्नत होगा, अच्छा होगा, वह उतनी तेज़ी से सीखेगा और जिसका जितना कम होगा वह चीज़ों को उतना ही धीरे धीरे सीखेगा। इसलिए स्मरण शक्ति भी जो है वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पर कारक है वो आते हैं पोषण। और पोषण सबसे महत्वपूर्ण कारक में से एक है जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। और स्वस्थ शरीर कहाँ से प्राप्त होगा, तो वो हमारे पोषण से ही प्राप्त होगा। बच्चे को अगर पोषण अच्छे नहीं मिलेंगे तो बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, फिर उसका मस्तिष्क में उसका स्वच्छ शरीर में से ही स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए बच्चे का अगर शरीर ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो उसमें स्वच्छ मस्तिष्क का निवास नहीं हो पाएगा और चीज़ों को वो जो है अच्छे ढंग से नहीं सीख पाएगा।
देखिए पोषण भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है। और स्वास्थ्य शरीर तभी प्राप्त होगा जब बालक को उचित पोषण मिलेगा, अतः बालक को अधिगम को पोषण भी प्रभावित करता है। और अगर अच्छे से पोषण मिलेगा, बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो चीज़ों को समझेगा, सीखने का प्रयास करेगा। और अगर पोषण नहीं मिलता है तो बालक अस्वस्थ हो जाएंगे, उसे किसी भी चीज़ों को करने में रुचि उत्पन्न नहीं होगी और इससे उसका अधिगम प्रभावित होता है। तो यही हमारे कुछ अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक थे जिसको आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आने वाले एग्जामों में आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी रहेगा। तो आरके स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ आप बने रहिएगा, यहाँ आपको समय समय पर इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।